जब हम वुंड की बात करते हैं तो जाहिर है हम सब जानते हैं, वी ऑल नो व्हाट इज वुंड, राइट। हिंदी में बोला जाए तो वुंड वुंड एक जख्म है, एक घाव है, राइट, विच मोस्ट ऑफ अस हैव। अब ये घाव की बात, मैं ऐसे घाव की बात नहीं कर रही हूँ जो हमको बचपन में चोट लग गई, या आज कोई सब्जी बनाते हुए मेरा हाथ कट गया, या कि किसी प्रकार का मैं गिर गई, इंजरी हो गई। मैं यहाँ पे वूंड की जब बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि जीवन में आपके कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जो जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से सुखद हुए हों। सो यू मे हैव हैड सर्टेन इवेंट्स इन योर लाइफ विच मे हैव बीन डिस्टर्बिंग इवेंट्स, राइट। नाउ उसके कारण आपके अंदर क्या विचार आया होगा? समटाइम्स यू मे हैव फेल्ट दैट थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, दे आर नॉट विद यू, राइट, यू आर हेल्पलेस। आप हेल्पलेस हैं, अपने आप को अशक्त पा रहे हैं, आपके अंदर शक्ति नहीं है कि आप वो चीज को खुद पर्सनली हैंडल कर सकें, या उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, जो आपके साथ हो रहा है, राइट। सो उसके कारण जो भी ऐसी चीजें होती हैं वो क्या छोड़ जाती हैं आपके ऊपर? वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी इंजरी छोड़ जाती हैं विच मे नॉट बी सीन एज फिजिकल इंजरी एज आई टॉक्ट अबाउट। They may also can be physical injury, but they are more maybe hidden injuries, या आपके अंदर, आपके हृदय, आपके ऑर्गन्स, आपके अलग अलग जगह शरीर के अंदर, तो वो इम्प्रिंट्स हो सकते हैं, कुछ लॉस के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये इवेंट्स कैसे होते हैं? क्या ये इवेंट्स हमारे सोचने की वजह से होते हैं कि इवेंट्स अपने आप होते हैं? सो दीज इवेंट्स आर कैन बी, आर दे वेरी स्मॉल, दे आर बिग, they are severe, or is it like just natural? So yes, they can be any kinds of events. किसी भी तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, सीवियर हो सकते हैं, सडन हो सकते हैं, फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, या कभी कभी बहुत लेस सीवियर भी हो सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट उनका बहुत ज्यादा, असर बहुत तेज हो सकते हैं, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है कि जो भी वुंड है या जो भी इवेंट हुआ है, तो क्या जो इवेंट हुआ है उसके कारण हमने कहा कि वुंड क्रिएट हो, राइट। नाउ इवेंट डजंट मीन के इट हैज टू बी सम सिचुएशन और समथिंग, कुछ ऐसा होना, राइट। समटाइम्स इट कैन बी कि somebody exercises something against you, which of course is can be in a form of an abuse, which can be in form of an physical abuse also. So abuse is a different thing. We will talk about trauma also. सो जो ये wounds होते हैं, राइट, एज आई मेंशन कि कभी कभी वो एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं, कभी कभी वो बिकॉज ऑफ सम इवेंट की वजह से भी हो सकते हैं। तो क्या ट्रॉमा, इनको हम ट्रॉमा भी कह सकते हैं ना? ट्रॉमेटाइज फील करना मतलब कि आपको वो इवेंट जो आपके साथ हुआ है, चाहे वो मेरे साथ और सिंथिया के साथ सेम इवेंट हुआ है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स, हमारा रिएक्शन, हमारा तरीका उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर कैन डिफर डिपेंडिंग ऑन द वे वी आर, द वे वी हैव हैड our past lives also, the way our soul is, the way lot of other things which can have that impact different, right? So as I said, wounds just not are not events, but they can be on account of some physical thing also happening, या कुछ इमोशनल ऐसा कुछ चीज हुई है, या कोई सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल बिहेवियर या कुछ एक्शंस की वजह से आप वैसा महसूस कर रहे हैं, राइट। अब ऑफ कोर्स वी ऑल टॉक अ लॉट अबाउट अब्यूज, हम काफी कुछ बात करते हैं आजकल अब्यूज के बारे में, राइट। लेकिन अब्यूज में एक ऐसा एक्शन आपके ऊपर किया जाता है जिसमें आपको लगता है कि उसमें आपके आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं, right? Maybe the other party has a much better control than you or knows how to take you under the control, right? So sometimes trauma can happen accidentally, but as a child, there are different stages. Because अगर हम अपना इंसान को देखें तो हम as a child grow होते हैं. अब we are talking about the present life, right? तो हम जो है उस लाइफ के, अपनी लाइफ में अलग अलग इवेंट्स अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेजेस पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही मैंने एक्सपीरियंस किया। आई मे हैव बीन 6 years, 5 years, इट मे बी इन द वूम ऑल्सो, राइट। और
if, as I mentioned, past life also. So before I came into this life, right? So as a soul I have, and then I also have my past. And also maybe it is inherited wound, which is coming through my ancestors, which is coming through my lineage, right? So ये wound को पढ़ने की क्या जरूरत है? अब जब जख्म लगा है, घाव लगा है, what is the use? Why should we, हम क्यों wound की तरफ देखें, right? कोई तो पर्पस होगा, तभी हमको देखने की जरूरत है, राइट? तो उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि क्यों हम वूंड की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उस वूंड की वजह से हमने जीवन में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की। अब आप बोलेंगे कि वूंड से कैसे मैनिफेस्ट हो सकती, क्योंकि वही वूंड के कारण कारण हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा तौर तरीका देखने का, डील करने का फर्क हुआ है, राइट? और क्योंकि वो सोच विचार, वी टॉक अबाउट कि हमारी कैसे बिलीव्स इन्फ्लुएंस करती हैं कि जिंदगी में हम क्या अचीव करें या ना क्या नहीं अचीव करें, right? So therefore the wounds can manifest as an anxiety, not just the in terms of physical symptoms, but also in terms of monetary issues, financial issues, abundance issues, spiritual issues, health problems, and even in terms of your relationship issues, right? So आप समझ सकते हैं कि it affects your entire spectrum of activities, right? जो भी आज आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से जीवन में आप अचीव कर रहे हैं, और जो भी आपको जीवन में मिल रहा है, वो सब इम्पैक्ट होगा इस वुंड के कारण। जो वुंड आपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ सफर किए हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ issues or events happening in the life, for which some places where you didn't have any control over it, some places where you were not uh, understanding that it will happen, but it did happen, right? So all those things unexpectedly, even if they have happened in your life, they have caused that scar. उन्होंने वह स्कार छोड़ दिया आपके जीवन के अंदर, जिस स्कार का आज तक आपको असर हो रहा है, राइट? नाउ as the wounds have, right? So it's not a single incident, right? It is something जो कि हुई है because of the complex chronic situations, right? And it's not necessary कि वो wound directed आपकी तरफ ही किया गया हो। अब जैसे यहाँ पर हम सब हीलर्स बैठे, राइट? अब जब हम हीलर्स हैं तो हम बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हैं। जैसे कि कल आई वाज अटेंडिंग वन सेमिनार, राइट? अब उस सेमिनार के अंदर बहुत सारे लोग अपने इश्यूज को बोल रहे थे, अपने बारे में बोल रहे थे, अपने प्रॉब्लम्स को बोल रहे थे। नाउ sometimes you are so open, your aura is so open to the other people's reactions and the others people saying, जो वो बोल रहे हैं या कह रहे हैं, कि आप उसको खुद अट्रैक्ट कर लेते हो, राइट? सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज आपने वो वूंड सफर किया है, बट आपने उसको ले लिया, उसको अपना लिया, राइट? अभी एंसेस्टर्स में भी क्या है, एंसेस्टर्स ने सफर किया है, आपने तो उसको सफर नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको इनहेरिट किया, उसको कहीं ना कहीं आपने अपने साथ जोड़ लिया है, मे बी इन अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टू देम, इन अ सेंस ऑफ लव टुवर्ड्स देम, इन अ सेंस ऑफ बीइंग एंटैंगल्ड विद देयर एनर्जी, राइट? सो ये जरूरी नहीं है कि वूंड आपके ऊपर किया गया, मतलब कोई एक्शन किया गया है उसके कारण ही आप वह महसूस कर रहे हैं, पर वो हो सकता है जहां आप पिकअप करें, जब आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं या लोगों को हील कर रहे हैं, राइट? तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इसका इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ आपको तभी नहीं है कि आपने वूंड हील, आपको वूंड है, पर दूसरे का भी अगर आप वूंड के साथ डील कर रहे हैं, तो भी अगर आप यह कोर्स को सीखें या इस चीज को समझें, तो फिर आप उन एस्पेक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो, राइट? करेक्ट।